नमस्कार दोस्तों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आरती श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर रविवार को हम आपके सामने लेकर आते हैं कुछ ऐसे लोगों की कहानी, कुछ ऐसे लोगों का जीवन जिसे देखकर आप कह उठें, जीना इसी का नाम है। जी हाँ, जीने का एक मकसद होना चाहिए और ये लोग एक विशेष मकसद को लेकर जीते हैं और उस मकसद के लिए जीते हैं और अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं उस लक्ष्य के लिए, उस मकसद के लिए। ऐसे ही लोग दुनिया में विशेष कहलाते हैं। तो आज ऐसे ही एक विशेष व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं हम आपको, और वो व्यक्तित्व हैं उदयपुर की रहने वाली उषा चौधरी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही महिलाओं के जीवन को बेहतर करने में लगा दिया और आज तक अपने इस लक्ष्य को पूरा करने में पूरे समर्पण भाव से लगी हुई है। दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में रहने वाली एक ऐसी महिला उषा चौधरी जो पिछले 26 वर्षों से अनवरत समाज को एक नई दिशा देने में जुटी हुई है। 14 वर्ष की अल्पायु में ही राजस्थान की उषा चौधरी ने अपने आसपास की महिलाओं की दयनीय स्थिति को समझ लिया और उन पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करने की ठान ली। और फिर शुरू हुआ उलाहनों, तानों, मारपीट और तमाम तरह की प्रताड़नाओं का सिलसिला। पर वो इन सब से डरी नहीं, ना ही अपने पथ से डिगी और आज तक उन्होंने 20,000 से ज्यादा बाल विवाह रुकवाए हैं, 30,000 युवतियों को स्कूल तक ले जाने का काम किया और 5,000 महिलाओं को घरेलू हिंसा से मुक्त करने का काम किया है। तो ऐसा एक विशेष व्यक्तित्व है उषा चौधरी जी। और उषा चौधरी जी का कहना है कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाती हूँ तो लगता है जिंदा हूँ मैं। साथियों, भारत में महिलाओं की स्थिति पर लगातार चर्चा और परिचर्चाएं होती रहती हैं। हमें आंकड़े बताते हैं कि हम दिन ब दिन बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। महिलाएं नौकरियों में आ रही हैं, बिना दहेज के विवाह भी बड़े पैमाने पर शुरू हुए हैं। पर ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है, जिसका दूसरा पहलू बताते हुए उषा जी कहती हैं, कहने को तो हम बहुत बेहतर होते जा रहे हैं, पर दुर्भाग्य की बात ये है कि ये बदलाव शहरों में ही हो रहा है। लेकिन आज भी भारत के गांवों में 100 में से 80 महिलाओं को शारीरिक हिंसा का शिकार होना पड़ता है। समाज में इस हिंसा को एक तरह से मान्यता है। वो कहती हैं कि शहरों की कामकाजी महिलाओं का जीवन और भी कठिन है। हम 21वीं सदी में हैं, पर आधी आबादी अभी भी हाशिए पर है। हाँ, ये भी सच है कि स्थितियों में काफी सुधार भी आया है। बहुत सी महिलाओं का जीवन बेहतर भी है, पर 125 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में ये कुछ करोड़ महिलाएं ही बेहतर जीवन पा रही हैं। उषा की कहानी भी संघर्षों से भरी पड़ी है, पर वो पिछले 25 वर्षों से लगातार लड़ती आ रही हैं। पहले अपने लिए लड़ी और अब अपनी बहनों के लिए अनवरत लड़ रही हैं। उषा के साथ वर्तमान में 25 लोगों की फुल टाइम टीम है। 17 फेलो और 400 वॉलेंटियर काम करते हैं। इन सभी साथियों ने मिलकर अब तक राजस्थान के 150 गांवों में सक्रिय विकल्प लड़कियों, युवतियों और महिलाओं के जीवन को एक नया मंच दिया है। इन्होंने अब तक 20,000 बाल विवाह रुकवाए हैं, 30,000 युवतियों को स्कूल तक ले जाने का काम किया और 5,000 महिलाओं को घरेलू हिंसा से मुक्त करने का काम किया है। 14 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह तय कर दिया गया। इससे पहले वो सोचती थी कि चूंकि मैं चित्तौड़गढ़ शहर में रहती हूँ तो मेरा बाल विवाह नहीं होगा। 14 वर्षीय उषा ने इसका जोरदार विरोध किया
उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। मारपीट, समझाइश और भय दिखाकर आखिरकार लोग हार गए। एक छोटी सी बच्ची का इरादा जीत गया। उषा बताती हैं, मैंने बचपन से ही बहुत वायलेंस देखा था। मेरे पिता भी मां पर बल प्रयोग करते रहे। मेरे पड़ोस की महिलाएं तो अक्सर पिटती रहती। वो दिन भर दूसरों के घरों में काम करके लौटती तो पति उन्हें जमकर पीटता। मैंने उन्हें खून से लथपथ देखा। वो अक्सर रात भर रोती रहती और बिना खाए पिए सुबह काम पर निकल जाती। उनके घावों पर कोई मरहम रखने वाला नहीं होता और उन्हें पीटने वाला आराम से सोता रहता। सच कहूं तो मेरे बाल मन ने तभी ये तय कर लिया कि मैं पढ़ाई करूंगी और ऐसे लोगों का विरोध भी जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। उषा अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह पर चल पड़ी। सबसे पहले तो उन्होंने अपने घर की छत पर एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जिसमें आसपास के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। कुरियर कंपनी में काम कर किसी तरह उन्होंने 12वीं पास की। अब उन पर दोबारा विवाह का जोरदार दबाव बनाया जाने लगा। इसी दौरान वो उदयपुर में विधवा महिलाओं के लिए काम करने वाले एक एनजीओ से जुड़ गईं। उषा बताती हैं कि ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट रहा। आगे की पढ़ाई उन्होंने पत्राचार के माध्यम से की। वर्ष 2003 में अपने कुछ मित्रों के साथ उषा ने विकल्प की नींव रखी। वो बताती हैं, हम स्कूलों कॉलेजों में जाकर जागरूकता फैला रहे थे। तभी किसी लड़की ने हमें विकल्प का नाम सुझाया और इस तरह हमने कार्य को सुचारू रूप से करना शुरू किया। इस दिशा में हमारा सबसे बड़ा काम बच्चियों को शिक्षित करने पर जोर देना है। हम मई से अगस्त तक एक अभियान चलाते हैं, जिसे हमने अपनी लाडली ने स्कूल भेजो, मतलब अपनी दुलारी को स्कूल भेजो, मतलब अपनी दुलारी को स्कूल भेजो नाम दिया है। इस कार्यक्रम में हम अभिभावकों को बताते हैं कि बच्चियों की शिक्षा क्यों जरूरी है। हमने गांवों में जाकर लोगों को बाल विवाह से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना शुरू किया। अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे बाल विवाह होते हैं। उससे पहले हम बाल विवाह के कानून की जानकारी देने वाले पोस्टर लगाते हैं और जागरूकता रैली निकालते हैं। बाल विवाह रोकने के लिए भी हम घर घर में लोगों की काउंसलिंग करते हैं। जरूरत पड़ने पर हम पंचायत और पुलिस की मदद भी लेते हैं। राजस्थान के 150 गांवों में सक्रिय विकल्प लड़कियों, युवतियों और महिलाओं के जीवन को एक नया मंच देने का काम कर रहा है। 20,000 बाल विवाह रुकवाने, 30,000 युवतियों को स्कूल तक ले जाने और 5,000 महिलाओं को घरेलू हिंसा से मुक्त करने वाली उषा से पूछा गया कि आपने विवाह क्यों नहीं किया, तो वो बहुत सरलता से कहती हैं, मैं विवाह को बुरा नहीं मानती, पर मुझे लगता है कि मैं अपनी बहनों की मदद के लिए बनी हूँ। यदि मैं अपने इस जीवन में एक बच्ची को स्कूल भेज पाती हूँ, किसी बहन को हिंसा से बचा पाती हूँ, बाल विवाह रोक पाती हूँ, तो रोमांचित होती हूँ। किसी को जीवन से और क्या चाहिए होता है। उषा को महिलाओं के लिए सराहनीय काम करने के लिए वर्ष 2012 में द भास्कर विमेन अवार्ड, वर्ष 2013 में लॉरियल पेरिस फेमिना विमेन अवार्ड और वर्ष 2014 में जीजाबाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऐसी हैं उषा चौधरी, जिनका मकसद, जिनका लक्ष्य है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी की जिंदगी को संवार देना। ऐसे ही विशेष लोग होते हैं जो जीवन को, जो देश को, समाज को, इस दुनिया को बदलने की काबिलियत रखते हैं और कुछ अच्छा करने में विश्वास रखते हैं। क्योंकि जब तक हम खुद आगे बढ़कर कुछ अच्छा करेंगे नहीं, तो फिर हम अच्छे समाज की कल्पना भी कैसे करेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।